हेलो दोस्त, मैं हूं आर्य, ये है prepareeasy.com और आज है 13 दिसंबर 2024। तो चलो देखें क्या रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी खोज की जो भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई है। यह बैटरी रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का उपयोग करती है और हजारों साल तक चल सकती है। खास बात यह है कि यह बैटरी पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उपयोग वह किया जा सकेगा जहां हम बार बार बैटरी बदल या चार्ज नहीं कर सकते, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, पेसमेकर आदि में। अब चलते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पर। दूसरी करंट अफेयर्स में अमेरिका की मशहूर कवयित्री निक्की जियोवानी, जिनका 9 दिसंबर 2024 को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट का एक अहम हिस्सा थी। ये ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट क्या होता है? ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट एक आंदोलन है जो 1960 और 1970 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकन या ब्लैक से हो रहे भेदभाव से लड़ने के लिए और अपनी पहचान और गर्व व्यक्त करने के लिए साहित्य, संगीत और कला का माध्यम बना। निक्की जियोवानी ने नस्ल और प्रेम जैसे विषयों पर प्रभावशाली कविताएं लिखी। इन कविताओं ने बाद में क्रांति का रूप लिया और सारे दुनिया की सोच बदली। तीसरी न्यूज हमारे डिफेंस से जुड़ी है, जिसमें भारत जल्द ही रूस से वोरोनेज रडार सिस्टम हासिल करने के लिए $4 बिलियन का समझौता करने वाला है। यह एडवांस्ड लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग सिस्टम 8000 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के खतरों का पता लगा सकता है। खास बात यह है कि इसके 60% घटक भारत में ही बनाए जाएंगे। क्या आपको याद है कि भारत को रूस से पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिसंबर 2022 में मिला था और बाकी 2 यूनिट्स 2026 तक अब भारत आएंगी। अब हम आज के चौथे करंट अफेयर्स पर आ चुके हैं, जिसमें बात करेंगे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल एम्प्लॉयबिलिटी रेट 54.81% पर स्थिर है। सबसे अधिक रोजगार योग्य राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। वहीं सबसे कम एम्प्लॉयबिलिटी रेट सिर्फ 2.6% मध्य प्रदेश में रही। यह रिपोर्ट वीबॉक्स, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने मिलकर तैयार की है। पांचवा करंट अफेयर्स बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसमें गूगल और एनसीईआरटी ने मिलकर 29 भारतीय भाषाओं में शैक्षिक यूट्यूब चैनल्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। इससे पहली से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा सामग्री तक आसानी से पहुंच मिलेगी। क्या आपको याद है कि NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है? 6th न्यूज में हमें सीरिया चलना है, तो चलो चलते हैं। हमें पता है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद सीरिया छोड़कर रूस चले गए हैं। उनके बाद अब सीरिया में मोहम्मद अल बशीर को नया ट्रांजिशनल प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में दमिश्क में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। दुकानों का खुलना इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। अब चलते 7th करंट अफेयर्स में, जिसमें चौथी मेकांग अंदर धर्म यात्रा 6 दिसंबर से भारत में शुरू हुई है, जिसमें थाईलैंड के 20 से अधिक बौद्ध विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को गहरा करना है। ये यात्रा थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेव जी की जयंती को समर्पित है। भारतीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर थाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। क्या आपको पता है कि मेकांग गंगा सहयोग या ENMGC नाम का एक संगठन है? इसकी स्थापना नवंबर 2000 को वियतनाम, लाओस में गई थी। इसमें 6 देश भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं। ये वही देश है जिनसे होकर मेकांग नदी बहती है। तो आज के अंतिम करंट अफेयर्स में डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में 2024 द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या ऑफ IDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह खिताब जीता। गुकेश भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित टाइटल हासिल किया। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने 2000 में यह खिताब जीता था। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब कमेंट में दी गई लिंक पर जाकर इस क्लास का क्विज और अटेम्प्ट कर लो, ताकि ये सब लंबे समय तक याद रह सके। तो चलो मिलते हैं कल। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.